welcome to the next session of coordinate geometry. This is Sakhi Gopal Panda, and in last session we have learnt about that how to calculate, how to determine the coordinate of any point given on the graph. That what will be the x value of that point, what will be the y value of that point. Now in this session I am going to teach you another concept of coordinate geometry, that is how to calculate the distance between two given points. How to calculate the distance. Actually अगर मेरे पास में कुछ वैल्यूज दी है, ठीक है, कुछ वैल्यूज हमारे पास अगर गिवन है, कुछ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, देन हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स. अच्छा, हम टू पॉइंट्स के बीच में ही डिस्टेंस निकालेंगे. अगर हमको इससे ज़्यादा बोलता है तो फिर हमको उसको ऐड करना पड़ेगा. नाउ इफ आई हैव द पॉइंट्स, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हैव फर्स्ट पॉइंट P with coordinate 1, 2 and Q another point that have the coordinate 2, 3. Now what will be my concept, what will be my formula that how to calculate the distance between these two points. मुझे calculate करना है the distance between P and Q. ध्यान से देखिए, if I consider P as first point then I have to write P first then Q. ठीक है, जैसे मुझे P और Q के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, देन गो फॉर दिस पॉइंट. इफ आई वांट टू कैलकुलेट, इफ आई वांट टू कंसीडर Q एज फर्स्ट पॉइंट, तो मुझे वहां से Q को फर्स्ट लिखना पड़ेगा. ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट आई हैव फर्स्ट पॉइंट, देयरफॉर दिस कोऑर्डिनेट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज y. ध्यान से देखिए, दिस इज अवर x कोऑर्डिनेट, दिस इज अवर y कोऑर्डिनेट. तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट है तो मैं x1 लिख रहा हूं एंड फर्स्ट पॉइंट है तो y1 लिख रहा हूं. सिमिलरली दिस इज x2, y2. ओके, नाउ I have to just do a thing. The distance between these two points is, I have to write the formula as square root. इसको आप लोग रिमाइंड कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. If you remind this formula then it will be better for you. Now what is our formula? Now the formula is PQ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 and whole square. This is our exact formula to calculate the distance between two given points. इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट we have calculate, then we will go for another concept. Now this is our point PQ and distance PQ. What is the value of x2? Actually x2 is nothing but 2, so I can write 2 here, minus x1 is nothing but 1. So 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1. y2 is nothing but 3, y1 is nothing but 2, so 3 minus 2 whole square. ठीक है, so I can write PQ is equal to square root of, PQ will be square root of 2 minus 1 is nothing but 1, 1 square is nothing but 1, plus 3 minus 1 is nothing but 1. ध्यान से देखें, 3 minus 2 is nothing but 1 and 1 square is always 1, so I can write 1 plus 1 is nothing but 2. So this is the distance between P and Q as a square root 2 units. ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट 2 units, means the distance between P and Q is nothing but square root 2. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया जिसको हमको रिमाइंड करना है. ठीक है, बट हाउ इट विल बिकम जनरेटेड, ये जनरेट कहाँ से आया, बना कहाँ से. तो हम लोग थोड़ा सा बैक क्लास में जाते हैं ज्योमेट्री में, रिमाइंड अबाउट ट्रिग्नोमेट्री. वहाँ पर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है. सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम का. एंड पाइथागोरस क्या बोलता है, देखो जस्ट मैं यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाता है. किसी भी टाइप के पॉइंट्स आते हैं, कंसीडर फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर सेकंड पॉइंट एंड पुट द फॉर्मूला. ठीक है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए.
नाउ जस्ट यहाँ पर मैं इसको हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड सिमिलरली मैं एक वर्टिकल लाइन पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। नाउ थिंक एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है हमारा, मैं इसको यहाँ से डिलीट किया और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया ताकि थोड़ा सा एरिया साफ सुथरा क्लीन दिखे। नंबर 1, इफ आई ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, तो मेरे पास ये पॉइंट एक आ गया और ये एक पॉइंट आ गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस है, ये देखिए ध्यान से, ये पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, इन दोनों का एक्चुअली वर्टिकल डिस्टेंस हम निकालें, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चलता हूँ, दैट इज 1 यूनिट, सो आई कैन राइट दिस साइड एज 1, ठीक है। सिमिलरली इफ आई हैव दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस देखो ध्यान से, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितने यूनिट का हो गया, ये 3 और 2 के बीच में 1 यूनिट का ये भी डिस्टेंस हो गया, सो आई कैन हैव दिस साइड एज 1 यूनिट, ध्यान से देखिए, सो आई कैन ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस इसमें अगर यूज करूंगा तो पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज सेज दैट दिस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज नथिंग बट PQ, so PQ square is always equal to base square is 1 square plus perpendicular square, तो 1 plus 1 is nothing but 2, मैं इसको यहीं पर फिर से लिखता हूँ, 1 square plus 1 square, that means 2. Now if I transfer this square to this side, then I will get 1 plus 1 is nothing but 2 and PQ will always be root 2. यही चीज मुझे यहाँ पर मिला है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है दैट इज सिंपली बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जस्ट कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, हमको ये वैल्यू मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये हमको मिला है, ठीक है। इससे ज्यादा डीप में मैं अभी नहीं जाऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट मच नेसेसरी फॉर यू। देन ऑल्सो दिस फॉर्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, that how to calculate the distance between two given points. Now our next concept based on the distance calculation, that how to calculate the distance between origin and a point, a given point. अब मेरा क्वेश्चन ये आता है that I have a point at origin and I have another point P at any location. Just think about, I have a point at this side, this is P, and the value is, let's consider this point is 4, 5 and 4, and I have a point at this point, and the location we know that origin is 0, 0. Question is asking that calculate the distance between O and P, ठीक है। हमको ये कैलकुलेट करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने अभी फॉर्मूला यूज किया था थोड़ी देर पहले, द सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन O and P is always OP is equal to square root of, the formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, ठीक है। एंड व्हाट इज OP? OP क्या करना है हमको यहाँ पर, x2, व्हाट इज x2? देखो हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, सेकंड पॉइंट ये है, तो मैं सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ से उठाता हूँ, आई हैव x2 इज इक्वल टू 5, आई हैव x1 इज इक्वल टू 0, सिंपल, सो दिस इज 5 minus 0 whole square plus y2 we have 4 and y1 we have 0, so 4 minus 0 whole square, ठीक है। So OP is nothing but root over 5 minus 0, that is 5 square. 5 square is nothing but 25 plus 4 minus 0 whole square is 4 square. 4 square is nothing but 16. तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी थी यहाँ पर 25 plus 16. Let's say 5 plus 6 is nothing but 11. Carry 1. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. Now the distance between O and P is nothing but root over 41 units.
तो ये जो वैल्यूज है ये हमारे स्क्वायर रूट में, डिस्टेंस में भी आ सकती हैं, डेसिमल नंबर में भी आ सकती हैं, या नॉर्मल किसी भी होल नंबर में भी आ सकती हैं। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी गिवन पॉइंट. Let's see what about any question on your exercise. There is a question that find the relation between x and y such that point xy is equidistant from a given point 7 1 and point 3 5. Actually the question says, अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है. Now we have another question that calculate the location or coordinate of that point which is equidistant from two given points. Question फिर से देखो ध्यान से. I have a point x which is equally distant from a point P and a point Q. अब क्वेश्चन ये बोलता है that मेरे पास में एक पॉइंट x का कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना है which is जहां से एक पॉइंट P का भी डिस्टेंस उतना ही है जितना कि Q का डिस्टेंस. मींस एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? Px is equal to Qx. Is it? Px is equal to Qx. Let's consider this point is not x because x और y हमको कोऑर्डिनेट में लेके चलना है. Let's consider this point is O. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? Solution. This is actually the exercise number 2 from that chapter, and this is problem number 6. ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ. लेट्स कंसीडर द डिजायर्ड पॉइंट इज ओ एक्स कॉमा वाई. हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट कोऑर्डिनेट यह बनेगा, हमको डायरेक्ट लिख देना है दैट पॉइंट ओ एक्स कॉमा वाई. अवर गिवन पॉइंट्स आर पी, दिस इज 7 कॉमा 1 and second point Q that is 3 comma 5. ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई डायरेक्शन लेके नहीं चला है कि हमारा ये पॉइंट पहले आएगा कि ये पॉइंट पहले आएगा. जस्ट मैंने रैंडमली दो पॉइंट सेलेक्ट किए. नाउ व्हाट आवर क्वेश्चन सेज गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स P 7 comma 1 and Q 3 comma 5. ठीक है. Now according to question, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है दैट आई हैव ओ एक्स कॉमा वाई. ये हमको कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल. सो यहां पर मैं पॉइंट लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन P and O is equal to distance between Q and O. ठीक है, the distance between P and O is equal to distance between Q and O. Now we can see that this is nothing but PO and this is nothing but QO. ठीक है, what is PO? PO is nothing but the distance between P and O. अब P and O की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं ये देखते हैं एक बार. that first point is this, second point is this. तो second point हमारे पास में x आ गया, so I can write x minus 7 whole square. ध्यान से देखें, x minus 7 whole square because x2 minus x1 whole square. तो मैं इसको फॉर्मूला में लिखता हूँ पहले. सॉरी, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to similarly x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. मैं यहाँ पर वो y3 का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा थर्ड पॉइंट हो सकता है, बट इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाएगी. Therefore I am leaving for that one. Just I am writing down the values. x2 is x, x1 is 7. So x minus 7 whole square plus
y minus 1 whole square is equal to x2 minus x1. एक्चुअली x2 minus x1 कहां पर आ गया फिर से x2 minus x1, बट आई एम कंसिडरिंग q एज फर्स्ट पॉइंट, तो मेरे पास में फिर से x2 यहां पर आएगा, तो दिस इज x minus y, actually in this point is 3 whole square plus y2 minus y1, y2 there is 3 y minus 5, y minus 5 whole square. Okay, so our point is y minus 5 whole square. ना एक्चुअली यहाँ पर एक जो कंडीशन है वो हम क्वेश्चन से कंसीडर करते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट। अब मुझे सिर्फ x और y के बीच में रिलेशन ही निकालना है, सो मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है, समटाइम्स क्वेश्चन सेज दैट कैलकुलेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस, क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कई टाइप के आते हैं हमारे पास में, कैलकुलेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, तो हमारे पास y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा y पर है, ध्यान से देखें, अगर वो y एक्सिस में है तो वहां पर y 0 हो जाएगा। इसको भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद में, पहले इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। नाउ x माइनस 7 होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट तो एक बार में जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, सो आई एम रिमूविंग दो स्क्वायर रूट्स, सो नाउ x माइनस 7 होल स्क्वायर, taking squares on both sides, the square roots will going to be removed, so now x square plus 49 minus 14x, ध्यान से देखिए क्या चीज है, a square plus b square minus 2ab, similarly plus y square minus 2y plus 1 is equal to, this point is x square plus 9 minus 6x plus y square minus this is plus 25 minus 10y, ठीक है। क्योंकि इससे नीचे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, इसलिए जस्ट आई एम रेजिंग and I am writing the same equation on upside, x square plus 49 minus 14x plus y square minus 2y plus 1 is equal to x square minus 9 plus 9 minus 6x plus y square plus 25 minus 10y. Just transferring x terms on left side, y terms on right side, I will get x square minus x square minus 14x plus 6x and what is remaining, constant value, plus 1 and no, what is remaining constant, 49 plus 49 plus 1 minus 9 minus 25 is equal to on the right side I will have y coordinate, y values, y square minus y square this side minus 10y plus 2y, ठीक है। तो मुझे इसमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे, x square cancel out, y square and y square cancel out, I will have the values minus 14x plus 6x is nothing but minus 8x plus 49 minus 9 is 40 plus 1 minus 25 is minus 24, so 40 and minus 24 is nothing but
I think 14. Let's look here. 49 plus 150, and this is plus 50 minus this is 34. So I will get the value as 16. Okay, this part is 16. Okay, our value is 16 is equal to, on the right side I will have minus 10y plus 2y is nothing but minus 8y. If I get the 8 as constant, I will have minus x plus 2 is equal to minus y, and now the final statement is nothing but, the final statement is transfer this x to right side, I will have x minus y is equal to 2. So this is the actual relation between the x and y coordinate of the point. जो हमारे पास एक पॉइंट था, उन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, that x minus y is equal to 2. So इस टाइप के इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना. और सो दिस वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हम इसमें से क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं डिस्टेंस को लेकर के. नाउ आई एम गोइंग फॉर अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सेम बैकग्राउंड. जैसे मेरे पास में क्वेश्चन आता है दैट कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स. ठीक है, जस्ट टेक दैट आई हैव a point on y-axis. This is our y-axis and this is our x-axis. Just think that I have, this is 0, 1, 2 and 3 and 4. Similarly 1, 2 and 3. And think about, I have a point at 3. Actually this is our point P. ठीक है, what will be the coordinate? Actually इसका coordinate क्या होगा? जब मैं इसको x में प्रोजेक्ट करूंगा then I will have 0, so this is 0. ठीक है, and if I go for projection on y axis, this is actually 3 point. तो एक बार मैं अगर ध्यान से देखूंगा that on y axis I will have x is 0, x coordinate 0. जब भी मैं कोई वैल्यू कैलकुलेट करूंगा on y axis I will have x coordinate as 0. इसका ऑपोजिट कहां पर होता है? हमारे y x coordinate में. If I go for x coordinate I will have another point r. तो इसमें x coordinate तो आ गया मेरे पास, but what is y coordinate? y coordinate का प्रोजेक्शन मेरे पास में 0 आएगा. So point to be noted that the coordinate of a point on x-axis will have y is equal to 0 and the point on y-axis will have the coordinate x as 0. ठीक है. Now the question, if question says that if you have any point on y-axis which is equidistant from two different points. अब मेरे पास में क्वेश्चन आता है that you have a point on y-axis which is equidistant from the point M and the point N. Let's consider this is point our minus 3, 1 and this is our point 5, 4. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए. दैट देयर इज अ पॉइंट P ऑन y एक्सिस. ठीक है, तो मुझे तो इसका ये कोऑर्डिनेट नहीं पता. मान लो ये मेरे पास में कोई पॉइंट तो आना है बट मुझे उसका कोऑर्डिनेट नहीं पता. हाँ, मुझे इतना पता है दैट ऑन y एक्सिस अवर x इज 0. तो y कोऑर्डिनेट हमको बस कैलकुलेट करना है. जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, put the same value and just write down the just calculate the value, calculate the distance. हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है. दोनों को इक्वेट किए एंड वी विल गेट द आंसर. ठीक है, सो जस्ट गो फॉर योर एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रॉम बुक एंड सॉल्व such questions and send me the solutions, and then we will have another concept in next lecture. I think there might be some doubt. If you have any doubt then
write down in comment section or just call me. Okay, so let's meet in next video. Thank you.